हमारे आलोच्य विषय चल रहा है भक्त कथामृत सुधा। जो कथामृत सुधा श्रवण मात्र ही अंतःकरण को शुद्धिकरण के द्वारा हरिभक्ति प्राप्ति की योग्यता संपन्न करने में समर्थ है। ऐसे हरि कथा में ऐसे एक अद्भुत शक्ति है भक्त कथा श्रवण। साधन जीवन में जब साधक नाना प्रकार घात प्रतिघात द्वंद्व संघात नाना प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति के भीतर साधन में जब निराशाग्रस्त हो जाता है, उस स्थिति में क्योंकि साधना का प्राण केंद्र हो उत्साह, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात शतावृते। ये कहे भजन में उत्साह वर्धनकारी और भक्ति जगत में चलने के लिए बहुत दूत साधक का प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। ये कई गुण रहना चाहिए। उत्साह उत्तरोत्तर उत्साह वर्धित होना चाहिए। ने काल जितना भजन किए हैं उसमें तृप्ति नहीं, हमको और आगे ज़्यादा भजन करने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। हमारे भजन प्रक्रिया बहुत दुर्बल है, ऐसे भजन ये नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उत्तरोत्तर भजन में उसकी प्रवृत्ति प्रोत्साहित होना चाहिए। उत्साह ये जरूरी है। और निरुत्साह जो है ये भजन के वो बाधक बन जाता है। साधक फिर आगे चलना उसके लिए असंभव हो जाता है। कुछ समय के लिए कोशिश तो करता है, नहीं थोड़ा भजन करेंगे, लेकिन वो निरुत्साह अगर आकर के उसका हृदय को ग्रासित कर लेता है तो आगे चलना उसके लिए संभव नहीं है। उस साधक जीवन में आगे कुछ विशेष कुछ अनुभव करना कदापि संभव नहीं। उत्साह ये चाहिए। तो उत्साह वर्धन के लिए क्या करना चाहिए? उत्साह वर्धन नहीं, इसीलिए हरि कथा अमृत सुधा, ये भक्त कथा अमृत सुधा है, अमृत संजीवनी सुधा। इस सुधा में इस सुधा सिंधु में अवगाहन करके अंतकरण के एक शुद्धिकरण, एक प्रोत्साहित करने के लिए ये हरि कथा अमृत एक अमृत संजीवनी जैसे हैं। ऐसे श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है। निश्चयात, फिर चाहिए निश्चयात। निश्चयात माने हमको कृपा करेंगे ही, ऐसे विश्वास। चाहे हम कितने भी पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कुविचारी, कदाचारी कैसे भी हो ना क्यों, प्रभु कृपा करेंगे ही, क्योंकि वो हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम है। इसमें कोई संदेह नहीं। उनसे हमारे नित्य अविच्छेद्य अखंड संबंध है। ये कोई बनावटी संबंध नहीं है। और वो बहुत परम करुणामय है, और न वो शरणागत वत्सल है, और न दीननाथ है, दीनबंधु है, और पतित पावन है, और न अगति गति है। जिनके कोई गति नहीं, प्रभु के शरण लेने से वो उनकी गति प्रदाता बन जाते हैं, है ना। तो कभी निरुत्साहित होना नहीं चाहिए, विश्वास पूर्ण रखना चाहिए। हम कितने भी पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कदाचारी क्यों ना हो, इसी जन्म में, आगे जन्म में नहीं, वो छोड़ा आगे जन्म की बात, इसी जन्म में हमको कृपा करेंगे, ऐसे दृढ़ विश्वास साधन का प्राण केंद्र है। इसमें ऐसे विश्वास साधक जीवन में बहुत, भजन में तीव्रता लाने के लिए ये विश्वास बहुत जरूरी है। ज़्यादातर क्या होता है, हम जैसे साधक, कनिष्ठ अधिकारी साधक निरुत्साहित हो जाते हैं। क्यों? अपने पूर्व कृतकर्म तत्सहित अपने कृत संस्कार तत्सहित अपने जो प्रवृत्तियां हैं तत्सहित हमारी जो रुचि है, ये सब देख करके हमारे मन में ऐसा धारणा कभी होता ही नहीं इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे भीतर नाना प्रकार प्रवृत्ति के स्रोत बह रही है,
नाना प्रकार दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे चित्त वृत्ति आकृष्ट होकर के बस उस भोग्य वस्तु प्राप्ति के लिए हमारे समस्त कर्म चेष्टा, कर्म नहीं होता है तो मन के द्वारा हम उस भोग्य वस्तु को उपभोग करते हैं। जब हमको प्रैक्टिकली हमको मिलता नहीं है तो क्या करेंगे, मन के द्वारा कल्पना के द्वारा उस भोग्य पदार्थ को उपभोग करना शुरू कर देते हैं। ऐसे निर्लज्ज बेशरम हमारे अंतःकरण वृत्ति, किसी को कह नहीं सकते हैं। दूर से देखते हैं तो बहुत अच्छा संत हैं, लेकिन ना भीतर में क्या तरंग चल रहा है कौन कह सकता है। तो इसीलिए ना प्रभु कृपा करेंगे ही, ऐसा कोई शास्त्र में कोई शब्द ऐसा है ही नहीं, कोई शास्त्र में जो ऐसा शब्द है कि तुम इतना आशा नहीं करना, जो प्रभु तुमको कृपा करेंगे ही। इतना पाप करने से प्रभु कृपा नहीं करते हैं, ऐसा शब्द कहीं है नहीं। कितने भी पाप करो और पीछे तो सुदुराचरो भजते माम अनन्य भाग, अति सुदुराचारी व्यक्ति भी मेरे शरण में आता है, उसको तुम पापाचारी नहीं समझना, साधु सम्मतव्य, साधु समझना। इसलिए और सबसे बड़ी बात है, हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम, इस जगत अनगतिक ब्रह्मांड जितना प्रियतम प्रिय वस्तु है ना, भगवान से प्रियतम कोई है ही नहीं। एक नंबर, दो नंबर निकटतम, हमारे भोग्य पदार्थ तो हमारे जो निकटस्थ जो वस्तु पदार्थ है, भगवान से निकट कोई नहीं है, हमसे रमे हुए है। इसलिए आशा रखना चाहिए कि हमको कृपा करेंगे ही। ये आशा जो साधक के लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, साधक को बहुत द्रुत आगे चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उत्साह निश्चयात, फिर धैर्यात, भाई धैर्य धारण करो। तुम कितना तपस्या किया, कितना तुमने कष्ट को सहन किया, कितना तुमने त्याग तितिक्षा किया, कितना तुमने दुख को सहन किया, कितना तुमने अश्रुधारा बहाया भगवान के लिए। चाहते हो भगवान की कृपा चाहिए, भगवान को चाहिए, राधा रानी को चाहिए। अरे कितना अश्रुधारा बहाए तुम राधा रानी के लिए, संसार के लिए तो तुम कितना रोए, अभी भी रो रहे हो। तो ऐसा नहीं, धैर्यात, धैर्य धारण करो। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, फिर भक्ति अंग जाजन, जो हमारे भक्ति के अनुकूल है, श्रवण कीर्तन शरण आदि हैं, जब तब आराधना ध्यान धारणा उपासना स्तव स्तुति वंदना आदि, भगवत अनुशीलन, अखंड अखंड मुख में नाम, मन में चिंतन। फिर शतावृत्ति, संग त्यागात। संग त्यागात माने दुस्संग, जो बहिर्मुख लोगों के संग, जो भजन करते नहीं हैं, जिनके भीतर भोगवृत्ति परिपूर्ण रूप में है, भोग स्पृहा, जागतिक दृश्यमान भौतिक पदार्थ के प्रति उनके चित्त के दृढ़ लगाव, ऐसे जो व्यक्ति है उनके संग से दूर रहना उचित है, संग त्याग। और शतावृत्ति, शतावृत्ति माने सत्संग में रहना चाहिए। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहो बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। सत्संग अविच्छेद अखंड चलना चाहिए। सत्संग नहीं है तो जीवन में, भक्ति जीवन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहे कैसे भी हो, कितने बड़े साधक भी हो। सत्संग, सत्संग चाहिए, अपरिहार्य है।